एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। जो बड़ी खबर अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जुड़ी हुई जानकारी वो ये कि चंपत राय अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में नहीं है, यानी जो बड़े नाम हैं वो एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में कैशियर हैं, एफआईआर में वो लोग हैं जो सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखे हैं, यानी जो 8 नामजद लोग हैं इस एफआईआर में उनमें से 6 कैशियर ही हैं, ये बताया जा रहा है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो ये हैं 306, 316 और 317, 5, 61, 3, 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये तमाम धाराएं हैं जो लगाई गई हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, देखिए यही सवाल मैं उस वक्त पूछ भी रही थी कि जो बड़े नाम जिनकी चर्चा हो रही थी लगातार उनके खिलाफ उनका नाम नहीं है एफआईआर में। वो लोग जो दिनेश, बल्कि दिनेश आपसे मैं जानना चाहूंगी, वो जो सीधे तौर पर कैमरे में दिख गए हेरा फेरी करते हुए, जिनको आप डिनाई ही नहीं कर सकते, उनको शामिल किया गया। यानी अभी भी ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या और लोग इसमें शामिल हो सकते थे या हो सकते हैं। जी, ये बड़ी बात है। असल में इसको देखने का एक पहलू निश्चित रूप से ये है कि वो बड़े नाम जो लिए जा रहे थे इस केस के संदर्भ में, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव का नाम भी लिया जा रहा था, जिसमें सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी लिया जा रहा था और गोपाल जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनका नाम भी लिया जा रहा था, ये नाम क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं एफआईआर के संदर्भ में, एक बड़ा प्रश्न अब भी ये कायम है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से आप देखें तो ये वो लोग जो पहल जिनके साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग काउंटिंग के समय बैठे हुए हैं, फुटेज ये बता रहा है कि ये लोग उस काम में लगे हुए हैं, तो जिन्होंने जो फुट सोल्जर कह लीजिए इस मामले में लगे हुए थे, और अगर उन्होंने कहीं गड़बड़ी की है, जो कि अब जाहिर है एफआईआर हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन अब रीइंफोर्स तरीके से आगे बढ़ेगी, तो उनसे अगर नाम सामने आगे आते हैं कि क्या किसी सुपरवाइजर के इशारे पर वो कर रहे थे या उन्होंने खुद ये कर लिया, क्या किसी तरह की संलिप्तता थी या केवल एक तरीके से जब चीजें हो रही थी उसको नजरअंदाज किए जाने या लापरवाही वाला मामला है, तो जाहिर है उस जंक्चर में फिर हो सकता है इसमें कुछ और नाम ऐड हों। लेकिन टू बिगिन विद जो लोग दिखाई दिए, जो लोग, अब जाहिर है अब ये छोटे नाम हैं, ये वो कर्मी हैं जो सीधे सीधे वहां पर गिनती के काम में या दूसरे पैसों के लाने ले जाने के काम में लगे हुए थे, और ये एफआईआर में जो नाम दिखाई दे रहे हैं अभी उन लोगों के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जाहिर है इसमें दोनों ही पहलू हैं कि बड़े नाम मिसिंग क्यों है, और दूसरा पहलू यह है कि वो लोग जो सीधे प्रत्यक्ष दिखाई दिए हैं उनके खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज हुई है, ये आपराधिक मामले में लिप्त पाया गया है, और हो सकता है इनके साथ जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो वो उन बड़े नामों की तरफ पहुंच जाए जांच, और उनके नाम भी एफआईआर में रिफ्लेक्ट होने लगे। अभिजीत, देखिए ये 8 नाम तो हैं एफआईआर में, जांच एसआईटी कर चुकी है और शुरुआती जांच में बहुत से साक्ष्य इनके खिलाफ मिले हैं। तो क्या अब हम तेजी से कार्रवाई होते हुए देखेंगे, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, हिरासत में लिया जा सकता है इन लोगों को जिनके नाम हैं एफआईआर में? जी, निश्चित तौर पर ये एक्शन अब और तेज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात की जो एफआईआर में दर्ज धाराएं हैं उसमें इस बात का बिल्कुल मेंशन है कि चोरी, लगातार चोरी और उसके अलावा चोरी के धन को ठिकाने लगाने जैसी बात जो है वो भी इसमें सामने आ रही है कि इन तमाम जो इसके लिए धाराएं हैं 317 वो भी इसमें लगाई गई है। तो अब निश्चित तौर पर जो एक्शन है वो ज़्यादा तेज दिखाई देगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, और चूँकि खासकर पिन पॉइंट करके एक्शन लिया गया है कि जो लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं करते हुए ये काम, और जो कैश रिकवरी चाहे वॉशरूम से हुई हो चाहे किसी के घर से हुई हो, जो भी कैश रिकवरी हुई थी वो जिन जिन लोगों के घर से हुई थी, जिनकी संलिप्तता और उनके निशानदेही पर जिनके नाम सामने आए, जिनके यहाँ से भी ये कैश बरामद हुआ, उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बिल्कुल है कि जो कृत्य में संलिप्त लोग थे उनको एफआईआर में बेशक उनका नाम दिया गया है, लेकिन जिनकी लापरवाही के कारण ये होने दिया गया या फिर ये हुआ उसका उसमें कोई जिक्र जो है वो ना होना भी एक सवाल निश्चित तौर पर खड़े करता है। लेकिन हाँ, कम से कम इस पूरे प्रकरण के शुरू होने के 15 दिन बाद लगभग, या फिर यूँ कहें कि 20 दिन बाद, लगभग 5 जून को ये सबसे पहले मामला प्रकाश में आया था और 7 तारीख को सार्वजनिक हुआ, 7 जून को ये सार्वजनिक हुआ। उसके बाद अब कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 20 दिनों के बाद ये पहली एफआईआर जो है इस पूरे मामले में दर्ज हुई है, और उन लोगों पर दर्ज हुई है जो लोग उस कृत्य में शामिल पाए गए थे, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे या फिर ये ना होने देने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, उनका जिक्र इस एफआईआर में जिक्र नहीं है। लेकिन दिनेश, देखिए इसको क्या इस तरह से भी देखा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर जिनके खिलाफ साक्ष्य था उनके नाम शामिल हैं, जांच होगी, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो बाकी नाम भी आ सकते हैं, लेकिन
जिन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, यानी जिन्होंने सीधे तौर पर चोरी की है, जिनके खिलाफ कोई सबूत सामने आ चुके थे, उनका नाम तो है। लेकिन जो अभिजीत जिसका जिक्र कर रहे थे, जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ, क्योंकि ऐसी तमाम जानकारियां सामने थी जिसमें कहा गया कि जिस तरह से नियुक्ति हुई उस पर सवाल है, जिन लोगों की नियुक्ति की गई उस पर सवाल है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, जो साफ तौर पर अनदेखी या लापरवाही से जुड़े हुए हैं, वो शामिल नहीं किए गए हैं। जी, और ये इसमें भी झलकता है, जिन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। तो क्या ये हुआ है कि जो शीर्ष में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने जिन जिम्मेदारियों के साथ जिन लोगों को अधिकृत किया, उन लोगों ने उस विश्वास का घात किया और इसलिए ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगाया जा रहा है। तो क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा? ये माना जाएगा कि उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, वो धाराएं उन लोगों के ऊपर लगी जिन्होंने असल में गलती की, और वो लोग जो ओवरसीइंग रोल पर थे, सुपरवाइजरी रोल पर थे, जिम्मेदारी देने वाले रोल पर थे, क्या उनके ऊपर लापरवाही उनकी माना जाएगा और ये आपराधिक लापरवाही मानी जाएगी, या माना जाएगा कि भरोसा किया और उसका निर्वहन नहीं हुआ? ये महत्वपूर्ण बात है। ये अहम सवाल होगा, ये अहम सवाल जिसके जवाब सामने आने चाहिए। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर की मांग हर तरफ से की जा रही थी कि जानकारी सामने आ चुकी है, एसआईटी जांच कर रही है, उसके बावजूद एफआईआर नहीं हो रही है। अब एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर में 8 लोगों का नाम है, नामजद एफआईआर है, जिनमें से 6 कैशियर हैं। इस पर आपको क्या कहना है? बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाली। मैंने नहीं कहा, सुमेरा कबीर साहब ने कहा था। सच बात यह है कि ट्रस्ट ने चोरी की, ट्रस्ट से चोरी हुई, ट्रस्ट वालों ने चोरी की और ट्रस्ट ही एफआईआर करा रहा है। भाई, चोर चोरी के लिए एफआईआर करा रहा है, सोचने वाली बात है। जहां पर सारा का सारा प्रबंधन जिन बड़े लोगों के पास है, उनके नाम है क्या इस एफआईआर में? आप बताइए। और हमें ये जरूर बताना है ट्रस्ट वालों को कि 16 करोड़ जब क्या नाम श्रद्धालु आए कुंभ के समय में, तो 84 करोड़ खाली चंदा, यानी एक आदमी से 5 रुपए चंदा। मेन तो बेईमानी, चोरी, लुटेरापन तो वहां पर है ना, जिसकी कोई न एसआईटी हुई न कोई जांच हुई। तो आज ये आई वॉश के रूप में एफआईआर करारी जा रही है ताकि बड़े बड़े ट्रस्ट के लोगों से पूछताछ न हो पाए। नीचे से लेकर के, यानी अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक के लोग जो शामिल हैं, 1100, 1200, 1300 करोड़ रुपए के घपले में वो बात ना हो पाए। 2, 4, 5 लाख रुपए वालों को आपने शामिल कर दिया है ताकि इसकी क्या नाम लीपापोती की जा सके। लेकिन सुरेंद्र जी, फिर एफआईआर कौन कराता? ट्रस्ट का ये कहना है कि भाई हमने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, उन्होंने चोरी की है, एफआईआर हुई है। अगर इस दायरे में और लोग आएंगे तो उनको भी शामिल किया जाएगा तफ्तीश में। सुमेरा जी, आप बड़ी इनलाइटेंड प्रस्तोता हैं राष्ट्रीय स्तर के। मूल रूप से क्या नाम एफआईआर तो सरकार को करानी है ना, ट्रस्ट तो खुद दोषी है ना इसमें। ट्रस्ट जब दोषी है, ट्रस्ट के हर आदमी के ऊपर जब शक है, तो ट्रस्ट की एफआईआर से मतलब क्या है? सरकार कराए। ट्रस्ट को जिन्होंने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया देकर के बनाया ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया ना ट्रस्ट। तो जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है वो एफआईआर करें। ट्रस्ट जो स्वयं दोषी है, स्वयं आशंकाओं के घेरे में है, उनके कर्मचारी या उनके अधिकारी सब आशंकाओं के घेरे में है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, संघ से संबंधित है या विश्व हिंदू परिषद से संबंधित है, वो स्वयं सारे के सारे जब खुद शक के घेरे में, उनकी एफआईआर का क्या मतलब? ठीक है सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की क्या मांग होगी? अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है, अब एफआईआर दर्ज हुई है, अब आगे क्या? ये जो सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ की लूट हुई है, इस लूट की छूट किसने दी? इस ट्रस्ट में धार्मिक लोगों को क्यों नहीं रखा गया? क्यों 4 शंकराचार्यों को नहीं रखा गया? 5 रामानुजाचार्यों को नहीं रखा गया? 13 अखाड़ों को नहीं रखा गया? उसके बरक्स इसमें भाजपा के, संघ के और विश्व हिंदू परिषद के लोग क्यों रखे गए? ये ट्रस्ट धार्मिक है या राजनीतिक है? एफआईआर में जो असली दोषी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? नीचे से लेके ऊपर तक जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? उनको तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ओवरलुक कर दिया उन्होंने, वो देख नहीं पाए। तो पूरी की पूरा भ्रष्टाचार खुलना चाहिए। ये पाप जो किया है राम के दरबार में भी जाएगा और संविधान के दरबार में भी जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।